हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ए टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस, उसको चेक करेंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले ए टोटली disconnected space is a topological space X in which every pair of distinct points can be separated by a disconnection of X। अब डिस्कनेक्शन का तो आपको पता ही है कि इट मीन दैट ए यूनियन बी में लिखा जा सके और ए और बी जो होगा वो का इंटरसेक्शन 5। अगर हर पेयर को कोई भी अगर हम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं और वो उसको सेपरेट किया करती है डिस्कनेक्शन, इट मीन दैट एक पॉइंट इसमें होना चाहिए और एक पॉइंट इसमें होना चाहिए। ठीक, तो क्योंकि सेपरेट करना है तो डेफिनेटली इट मीन दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स, जैसे हमने यहाँ पे x और y दो पॉइंट्स ले लिए x में और दे आर नॉट इक्वल, सो देयर एग्जिस्ट डिस्कनेक्शन लाइक दिस एंड सच दैट x a को बिलोंग करेगा और y जो है वो b को बिलोंग करेगा। तो मतलब x b में नहीं हो सकता और y जो है वो a में नहीं हो सकता। वेरी सिंपल वन। और अगर थोड़ा अगर रिमाइंड करें तो हाउस ऑफ स्पेस की भी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती थी, और जो वहां पे बस डिस्कनेक्शन वर्ड नहीं होता था, बट कुछ इस तरह से ही वहां पे होता था। एविडेंटली यू कैन से such a space is a housed of space, and one more thing, if it has more than one point it is disconnected। और जब भी एक से ज्यादा पॉइंट होंगे तो ऑलवेज ये डिस्कनेक्टेड होगा। और अगर इसके पास एक ही पॉइंट हो, ये वन पॉइंट स्पेस is both connected as well as totally disconnected। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि जिस स्पेस के पास मोर देन वन पॉइंट हो वो डिस्कनेक्टेड होता है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस स्पेस के पास एक ही पॉइंट हो वो कनेक्टेड भी होगा और डिस्कनेक्टेड भी होगा। कनेक्टेड इन द सेंस कि उसको अगर एक ही पॉइंट है, सपोज करो कि एक्स पॉइंट है, तो इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि डिस्कनेक्शन की जब एक्स के अंदर पॉइंट ही एक है तो इसके दो सेट्स के यूनियन में कैसे लिख सकते हैं। और टोटली डिस्कनेक्टेड क्यों हो गया ये, क्योंकि टू डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो उसको एक डिस्कनेक्शन सेपरेट करेगी। जब एक पॉइंट ही एक है, दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो वहां पे हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि टोटली डिस्कनेक्टेड होने के लिए स्पेस में दो पॉइंट होना कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर होंगे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तब उन दो पॉइंट्स को एक डिस्कनेक्शन सेपरेट करेगी। जब है ही नहीं तो इट मीन दैट कोई वन पॉइंट स्पेस को हम टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है डिस्क्रीट स्पेस। और डिस्क्रीट स्पेस आपको पता ही है क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्स एक सेट है तो ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, यू कैन से पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स जो है वो टोपोलॉजी बन जाती है। तो डिस्क्रीट स्पेस जो होता है वो इज द सिंपलेस्ट टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस। ठीक, तो उसमें जब भी हम कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे, they can be separated by a disconnection। As we have discussed in the previous section that the set of rational numbers considered as a subspace of the real line, और हमने ये प्रूव किया था कि वो भी एक डिस्कनेक्शन होती है। तो set of all the
irrational numbers is also a totally disconnected space. देखो, तो जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है वो एक टोटली डिस्कनेक्टेड सबस्पेस होता है ऑफ रियल लाइन. एक एग्जांपल आपको ये मिल गया. एंड अगर इसको प्रूव करना हो, सो दिस इज प्रूव्ड इन द much the same way from the fact that there exists a rational number between any two irrational. अगर कोई भी दो irrational नंबर लिखेंगे तो उनके बीच में एक रैशनल तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा. तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हमने डिस्कनेक्टेड स्पेस को शो करा था, उसी तरह से हम इरेशनल नंबर का जो सेट है उसको भी हम डिस्कनेक्शन इनफैक्ट टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस शो कर सकते हैं. एंड द लास्ट एग्जांपल इज द Cantor set. Cantor set is also a totally disconnected subspace of the real line. And this one is a compact. और साथ में ये compact भी होता है, you know that. So these are the some examples of totally disconnected spaces. तो वेरी सिंपल है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे तो वो सेपरेट की दे कैन बी सेपरेटेड बाय ए डिस्कनेक्शन ऑफ एक्स. ओके, तो चाहे हम इरेशनल नंबर्स की बात करें या रैशनल इरेशनल की करें तो इजीली हम ये शो कर सकते हैं. ओके, नाउ द प्रूफ. द फर्स्ट थ्योरम इज the components of a totally disconnected space are the points. I think components के बारे में आपको पता है. What is component is a maximal जो disconnected space होता है the theorem is the components of the totally disconnected space is its points. तो component आपको पता है, component is maximal connected subspace of the topological space. So it means that component है, it means that ये तो हमारे पास totally disconnected है. अगर x totally disconnected है तो हम यहाँ पे एक कनेक्टेड सबस्पेस ढूंढेंगे और ये स्पेस जो होगा कनेक्टेड होना चाहिए और x और z के बीच में और कोई कनेक्टेड स्पेस नहीं होना चाहिए जिसको y कंटेन करे. ठीक, तो हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि ये जो y है ये एक इसका पॉइंट होगा टोटली disconnected space का. So if x is a totally disconnected space, it is sufficient to show that every subspace y of x which contains more than one point is disconnected. तो एक से ज्यादा अगर होगा तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, अगर एक ही होगा तो डेफिनेटली वो कनेक्टेड होगा. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. हमने यहाँ y ले लिया और y को अगर हमने ये शो भी कर दिया कि इसके पास एक से ज्यादा पॉइंट है तो फिर ये डिस्कनेक्टेड होगा, और डिस्कनेक्टेड होगा तो फिर ये कंपोनेंट हो ही नहीं सकता. कंपोनेंट होने के लिए तो इसको कनेक्टेड स्पेस होना ही पड़ेगा. ठीक, तो जिस हर स्पेस के पास एक से ज्यादा पॉइंट होंगे तो वो डिस्कनेक्टेड होगा. डिस्कनेक्टेड होगा तो वो फिर कंपोनेंट हो ही नहीं सकता. तो कंपोनेंट तभी होगा जब ये सिंगल पॉइंट होगा, इसके वो सिंगल पॉइंट होगा. सो लेट x and y be the distinct points of y. Let x is equal to a union b with a disconnection of x with x belongs to a and y belongs to b. अगर ये x और y में लिए तो ऑब्वियस है y जो है वो सबसेट ऑफ x है.
अगर x और y जो है वो डिसजॉइंट है, डिस्टिंक्ट है, y में तो x में भी डिस्टिंक्ट ही होंगे, बट x तो हमें टोटली डिस्कनेक्टेड दिया है, टोटली डिस्कनेक्टेड दिया है, तो ऑब्वियस है x को हम a यूनियन b लिख सकते हैं, और उसमें x जो होगा, स्मॉल x जो वो a को बिलोंग करेगा और y जो है वो b को बिलोंग करेगा. सो इट इज ऑब्वियस दैट हम y को इस तरह से लिख सकते हैं, और y को अगर इस तरह से लिखा हमने तो डेफिनेटली y क्या शो हो गया, ये तो डिस्कनेक्शन हो गई. अगर डिस्कनेक्शन हो गई तो इट मीन दैट ये कंपोनेंट हो नहीं सकता. इसका मतलब y के पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो ही नहीं सकते, एक ही पॉइंट होगा. ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि देखो ये हमारे पास x था, ठीक, और ये x है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है. ये डिस्कनेक्शन है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है. अब हमने y इसका सब स्पेस लिया, y मान लो ये ले लिया हमने ऐसे, ये हमारा कैपिटल y हो गया. कैपिटल Y कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट लेना तो क्या करना पड़ेगा, y इंटरसेक्शन ए, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक, यूनियन ये वाला पार्ट लेना होगा तो y इंटरसेक्शन b. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. बट इस प्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन से ये क्लियर हो रहा है कि y तो फिर डिस्कनेक्टेड है. तो y डिस्कनेक्टेड क्यों हुआ, बिकॉज इसके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट थे. इसका मतलब दो नहीं होंगे, इसके पास एक पॉइंट ही होगा, तभी वो कनेक्टेड होगा, और कनेक्टेड होगा तो फिर वो कंपोनेंट हो जाएगा. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट. I hope you understand this. Now the second theorem is, let X be a Hausdorff space, and if X has an open base whose sets are also closed, then X is totally disconnected. अब देखो X, ये तो Hausdorff स्पेस दिया आपको सबसे पहले, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तो वहां पे दो सेट्स एग्जिस्ट करेंगे जो उनको सेपरेट करेंगे, है ना. तो अब यहाँ पे x जो है, x के पास ओपन बेस है, तो ओपन बेस में तो ओपन ही होते हैं सेट, पर साथ में क्या हो रहा है, उसके सेट जो है वो क्लोज्ड भी है. ठीक, तो x के पास एक ओपन बेस है जिसके सेट जो है वो ओपन भी है एज वेल एज क्लोज्ड भी है. तो उस केस में x जो होगा वो डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होगा. चलिए सबसे पहले हमने x और y में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, और x जो हमें दिया वो क्या दिया है, हॉस्डॉफ स्पेस दिया है. तो क्या होगा, x की एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी g, लेकिन वो y को कंटेन नहीं करेगी, which does not contain y. This is the definition of Hausdorff space. ठीक, y अब ये हम देखिए, अब ये जो y है, ये g है, वो तो नेबरहुड है तो ओपन होगा. तो इट मीन्स दैट हमने ये माना है कि जो ओपन है वो क्लोज्ड भी होगा. तो why assumption that there exists a basic open set B, क्योंकि हमें बेस दिया है और बेस के जो एलिमेंट हैं, जो सेट्स हैं, वो क्लोज्ड भी हैं एज वेल एज ओपन भी है. तो हमने गिवन से ले लिया, यू कैन से देयर एग्जिस्ट ए बेसिक ओपन सेट, मतलब उसके ओपन बेस से एक सेट लिया बी विच इज आल्सो क्लोज्ड, वो क्लोज्ड भी होगा. और वो, अब ये जी ओपन है तो डेफिनेटली जी के अंदर वो बी जो होगा वो कंटेन्ड होगा. एक आधा एलिमेंट मिल ही जाएगा जो जी के अंदर कंटेन्ड होगा, तो उसको हमने बी ले लिया. और इस तरह से होगा कि एक्स जो है वो जी को, एक्स जो है वो बी के अंदर अप्लाई करेगी. ठीक, बोलने का मतलब है कि अगर ये हमारे पास एक्स है तो इस तरह से यहाँ पे मान लो एक्स है, ये एक्स है, तो यहाँ पे
सबसे पहले ओपन बेस है तो ओपन बेस क्या करेगा, सारे को क्या करेगा, कवर करेगा। ऐसे B1 B2 B3 सारे भी ओपन बेस कवर करेंगे। ठीक, अब x है तो इसकी एक नेबरहुड भी हो। ठीक, तो इसकी एक नेबरहुड भी हो। तो अगर ये नेबरहुड ले ली, मान लो हमने ये वाला नेबरहुड ले लिया इसका, इस नेबरहुड के अंदर ये b तो अंदर है ही है और b इसको कंटेन भी कर रहा है, लाइक दिस। ठीक, तो मान लो ये इसकी जो है वो x की नेबरहुड है। नेक्स्ट इसकी नेबरहुड के अंदर ये एलिमेंट की जो, इसको अगर B2 बोल दें या B3 बोल दें, या B बोल दिया अपने इसको, उसको कंटेन कर रहा है। ठीक, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट होल्ड करेगा। क्लियरली x जो है, x को क्या लिख सकते हैं हम, x को लिख सकते हैं B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और ये डिस्कनेक्शन ऑफ x हो गया विच सेपरेट्स x एंड y, क्योंकि x इसको बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली y कॉम्प्लीमेंट में B होगा ही होगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि x जो है वो टोटली डिस्कनेक्टेड। ठीक, x इज टोटली डिस्कनेक्टेड। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि B हमारा ओपन था और ये साथ में क्लोज भी था, तो क्लोज का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन बन जाएगा, यू कैन से। ठीक, सो दिस इज द सिंपली वेरी सिंपल प्रूफ। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, अब इस थ्योरम में और पीछे वाले थ्योरम में इतना ही फर्क है कि अगर हाउसडॉफ स्पेस के साथ कंपैक्ट लगा दिया जाए, यहाँ पे इस थ्योरम में अगर यहाँ पे कंपैक्टनेस ऐड कर दी जाए तो इस रिजल्ट का कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसमें क्या हो गया कि x को क्या कर दिया, x भी एक कंपैक्ट हाउसडॉफ स्पेस, देन x इज टोटली disconnected, implied by it has an open base whose sets are also closed। तो सेम चीज है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो थ्योरम बी है वो तो, इसका एक पार्ट तो थ्योरम बी ही है। बी में क्या दिया था कि x के पास ओपन बेस है, उसके सेट जो है वो क्लोज्ड भी है, तो हमने प्रूव करा x इज टोटली डिस्कनेक्टेड। अब उल्टा करना पड़ेगा अब यहाँ पे हमें कि x टोटली डिस्कनेक्टेड लेके चलना पड़ेगा और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जिस सेट के क्लास के यूएनसी जो सेट है वो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है, तो वो ओपन बेस बनाएगा। ठीक, तो एक पार्ट ही करेंगे हम इसका, एक पार्ट तो हमारा डायरेक्टली थ्योरम बी से आ जाएगा। सो इन द व्यू ऑफ द थ्योरम बी, it is only sufficient to show that, yeah, it is sufficient to assume that x is disconnected, totally disconnected, and to prove that the class of all subsets of x whose which are both open as well as closed form an open base, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। एक क्लास ऑफ ओपन से सबसेट्स ऑफ एक्स ली जो ओपन भी है एज वेल एज क्लोज भी है, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक ओपन बेस बनाएंगे एक्स के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक पॉइंट ले लिया जी में, एक्स पॉइंट ले लिया और एक ओपन सेट ले लिया, और एक्स जो है वो जी को कंटेन करता है। सो वी मस्ट प्रोड्यूस ए सेट बी, हमें एक सेट ढूंढना पड़ेगा बी विच इज बोथ open and closed such that x belongs to b and v is subset of g। तो ये अगर ये प्रूव कर दिए तो हम ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब कि ये जो क्लास ऑफ सेट्स है वो ओपन बेस बनाएगा। तो हमें ये कहीं ना कहीं ये बी ढूंढना पड़ेगा। ठीक, और बी आपका ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर
if we assume that G is not the full space, हम ये मान लेते हैं कि G जो है वो फुल स्पेस नहीं है, मतलब G X नहीं है। क्यों? अगर हम G को X ले लें, then we satisfy our requirement by taking B is equal to X। अगर ये X हो गए तो फिर तो हम B को भी क्या ले लेंगे, X ले लेंगे, क्योंकि X ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज्ड भी होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि B जो है वो X के बराबर नहीं है। ठीक, अगर X के बराबर होगा तो देयर इज नथिंग टू प्रूव। ओके, तो वी आर क्लेमिंग दैट G is not equal to X। ओके स्टूडेंट, अगर G X के बराबर नहीं है, दिस G डैश इज ए क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ X। ठीक, तो G हमने क्या लिया था, ओपन लिया था, डेफिनेटली G डैश क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएगा। अगर क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड सबस्पेस हो गया X का। G डैश इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ X, बट हमें X तो कॉम्पैक्ट गिवन है, और हमने फर्ली थ्योरम में कॉम्पैक्ट वाले सेक्शन की कि जिसका सबस्पेस क्लोज्ड होता है, जो एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, G डैश जो हो गया वो एक कॉम्पैक्ट हो गया। G dash means G complement is compact subspace of X। So अब हम assumption जो हमने माना है कि X जो है वो totally disconnected है, उसको यूज करेंगे। So by assumption that X is a totally disconnected, so for each point Y belongs to G dash, G dash से कोई पॉइंट लिया हमने, there exists a set HY, Y हमने सबस्क्रिप्ट लगा दी, इससे हमें डिस्टिंक्शन हो जाएगी, such that which is both open and closed and contain Y but not X। तो G डैश अगर कंपैक्ट है तो यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो ओपन भी होगा क्लोज्ड भी होगा, और जो Y को कंटेन करेगा बट X को कंटेन नहीं करेगा। ठीक, सिंस G डैश इज ए कंपैक्ट, so there exists some finite class of HIs which we denote by this। compactness की डेफिनेशन अब लगाई हमने। ठीक, तो कंपैक्ट है तो उसके पास एक फाइनाइट सब कवर होता है, यू कैन से। सो इट मीन दैट देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट क्लास ऑफ HY व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस, और उनका यूनियन जो है वो G डैश को कंटेन करेगा। ये डेफिनेशन ऑफ कंपैक्टनेस है। ठीक, with the property that its union contains G dash but not X। ठीक, क्योंकि इसमें X है ही नहीं, क्योंकि इसमें ओनली Y है। तो यहां से ये आ गया मतलब कि जो पहले तो यूनियन ले लेते हैं इसका, तो लेट डिफाइन H इज द यूनियन ऑफ दिस क्लास। तो ये जो H है, ये H जो है वो G डैश को कंटेन करेगा। ठीक, तभी ये यू कैन से ओपन कवर तभी कर बनेगा, फाइनाइट सब कवर है इसके पास, कि G डैश जो है वो कंपैक्ट है। तो ये कंपैक्टनेस की डेफिनेशन से, since this is finite union and all the HIs are closed as well as open, तो H is ठीक है, ये ठीक होगी चीज कि सारे HIs ओपन भी हैं क्लोज्ड भी हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट होता है तो फिर यूनियन इसका फाइनाइट
चाहे यूनियन लें चाहे हम इंटरसेक्शन लें, इनफाइनाइट के केस में वो एज वेल एज ओपन एज वेल एज क्लोज के लिए होल्ड करेगा। ठीक, तो क्योंकि अगर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लें तो वो फिर जरूरी नहीं है वो ओपन हो, या तो यूनियन ले रहे हैं और साथ में फाइनाइटनेस है तो कोई इशू नहीं है, तो एच जो होगा वो ओपन भी होगा एज वेल एज क्लोज्ड भी होगा। एंड इट कंटेन्स जी डैश, तो ये आपको बता दिया। एंड इट डज नॉट कंटेन एक्स, तो जी डैश जो है वो एच के अंदर कंटेन्ड होगा, बट इट नॉट कंटेन एक्स, तो वी कैन राइट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। अगर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे जी डैश जो है एच का सबसेट है, तो इन दोनों तरफ अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें हम तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ये रिवर्स हो जाएगा। व्हाट दिस मीन, इट मीन दैट जी डैश इज सुपरसेट ऑफ एच डैश, तो इसको हम बी ले सकते हैं। हमें बी ढूंढना है क्योंकि एच डैश जो है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अब जी डैश तो एक्स को बिलोंग कर नहीं रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट तो पक्का इसको बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, बी बोल लो या एच डैश बोल लो, एक ही चीज है, एंड दैट इज टॉप जी। तो ये हमने प्रूव करना है। सो वी नाउ डिफाइन बी टू वी एच डैश, तो एच डैश को हमने बी ले लिया, देन क्लियरली बी हैज द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड ऑफ इट। यही प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी थी, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये B must produce a set B which is both open and closed and such that ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो देख लो हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, पहली कि ओपन भी होना चाहिए क्लोज भी होना चाहिए, तो H जो है वो ओपन भी है और क्लोज भी है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी ओपन भी होगा, ओपन का क्लोज बन जाएगा, क्लोज का ओपन बन जाएगा, और साथ में सबसे बड़ी बात कि वो G के अंदर G का सबसेट हो। ठीक, और साथ में एक्स भी बी को बिलोंग करे। So that's all for this lecture. If you have any doubt, you can ask me. Thank you for watching this. Okay.